हमारा शरीर और हमारा मन ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ये कई बार आपने सुना होगा। कई सारी जो शारीरिक बीमारियां हैं उसकी जो जड़ होती है वो हमारी मन में होती है। हमारे बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जो है वो उन बीमारियों को निर्माण करते हैं और बढ़ाते भी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बार बार फेस कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उस इलाज को उनकी बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है क्योंकि उसकी जो जड़ है वो उनकी मानसिकता में है, उनकी मेंटालिटी में है, उनकी सोच में है। तो कौन सी ऐसी सोच है, कौन से इमोशंस हैं जिसकी वजह से हमें शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है और हमें क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए, अपनी सोच में कैसे बदलाव लाने चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जिसकी मदद से आप अपने थॉट्स पे, इमोशंस पे काम कर सकते हैं। पॉजिटिविटी की तरफ खुद को लेके जाना ये हमारा एक मेन उद्देश्य है। तो बस ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम बात कर रहे हैं शारीरिक बीमारियों के बारे में। कई बार शारीरिक बीमारियों का जड़ हमारी मानसिकता में है। तो क्या क्या होता है मन में, कौन से विचार और कौन सी भावनाएं आती है जिसकी वजह से ये बीमारियां लग जाती है या फिर बीमारियों का जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती है। तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग ना पास्ट से रिलेटेड थिंकिंग जो है वो बहुत जमा करके रखने हैं। मतलब किसने मेरे साथ क्या किया, कैसे बुरा सुलूक किया, मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है, मुझे कितना दुख झेलना पड़ा, या फिर मैं कितना बेचारा या बेचारी थी, मुझे कितना सहन करना पड़ा। ये बहुत सारे ऐसे पुराने बहुत सालों से लेके वो थॉट्स जो है, इमोशंस जो है, जिसको जमा करके रखते हैं माइंड में और उसको बार बार दोहराते रहते हैं। बार बार उन्हीं एक्सपीरियंस को फिर से दोबारा एक्सपीरियंस करते रहते हैं जैसे कि वो अभी दोबारा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जितनी बार उन मेमोरीज को आप दोहराते हो या वही बातें खुद को बताते रहते हो, तो वही इमोशंस आप हर बार फील करते हो, जिससे आपका शरीर पॉजिटिव नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि बीमारियों का कारण बन जाता है। कई बार ऐसे होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हो। तो वो एक बात होती है। फ्यूचर, जो आने वाला कल है, उसके बारे में कई बार बहुत ज़्यादा चिंताएं होती है कि कुछ गलत हो जाएगा, मेरे काम बिगड़ जाएंगे, या कुछ लाइफ में अच्छा ही नहीं हो जाएगा, या लाइफ बहुत अभी मीनिंगलेस है, कुछ मतलब नहीं है, हर चीज़ में फेलियर ही आता जाएगा। तो ऐसे जो नेगेटिव प्रेडिक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में अगर बार बार नेगेटिव बातें खुद को बताना, या फिर कुछ गलत हो जाएगा ये बातें बताते रहना, जिसे हम एंग्जाइटी बोलते हैं, वो भी आपकी बीमारियों का एक मेन कारण बन जाता है। अब तीसरी बात ये है कि दुख जो होता है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो दुख आता है, कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती है। लेकिन आप अगर उनको बार बार वही मन में रिपीट करते रहते हो या उनको एग्जैगरेट करते हो, अपना दुख खुद ही अपने विचारों से बढ़ाते रहते हो, तो वो आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा असर करता है। वो आपके इम्यून सिस्टम पे असर करता है। आपका शरीर उन नेगेटिव विचारों को सोच के बहुत थक जाता है। बहुत जल्दी आप किसी बीमारी को पकड़ लेते हो। तो क्योंकि शरीर की ताकत नेगेटिव थॉट्स की वजह से, इमोशंस की वजह से कम हो चुकी होती है। इसके अलावा और क्या क्या है, कई बार होता है गिल्ट की फीलिंग। मतलब मैंने कुछ गलत किया है, कुछ मिस्टेक्स हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी, ये वाली फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है। रीग्रेट जो होता है, पछतावा होता है, बहुत बार गलत डिसीजन लिया उसके बारे में सोचते रहना कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हो गया मुझसे। तो ये हो गया पछतावे की जो भावना है वो। कई बार ब्लेमिंग होता है, दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करते रहना कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, कंप्लेंट्स करते रहना, मेरी लाइफ में ये कम है, वो कम है, ये खुशी नहीं है, वो खुशी नहीं है, और मेरे दुख के लिए सिचुएशंस कैसे जिम्मेदार हैं, बाकी के लोग कैसे जिम्मेदार हैं, ये बार बार खुद को बताते रहना। तो किसी भी चीज़ में खुश ना रहना या ना रहने के लिए अलग अलग रीजंस ढूंढते रहना, ये सारी चीज़ें जो है, ये अलग अलग थॉट्स और इमोशंस जो अभी हमने बात किया उसके ऊपर, तो वो
एक रीज़न बन जाता है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि उससे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, थकान आती है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो हैम्पर हो जाती है और बीमारियां बहुत जल्दी से लग जाती है, बढ़ने लगती है तेज़ी से। और बीमारियां होने के बाद उन बीमारियों के बारे में सोचना, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे आपकी बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती है, कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत तकलीफ़ देने वाली है, अब ये बीमारी लग गई तो इसका मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, आगे कुछ हो नहीं सकता। इस तरीके के बीमारी के बारे में जो होने वाले नेगेटिव थॉट्स है, जिसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है अपनी बीमारी को बढ़ने का। तो अब ये हो गया इसका एनालिसिस कि क्यों कैसे होता है। अब इससे बाहर निकलना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो सबसे पहली बात है कि एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना। जो भी मेरे साथ हुआ है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, और जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, अब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। अब वो क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, मेरे ही साथ क्यों हो गया, ये सारे सवालों के कोई जवाब नहीं है, जिसको आप बार बार रिपीट करोगे तो वो दुख बढ़ता जाएगा, तकलीफ बढ़ती जाएगी, फ़ायदा कुछ भी नहीं। इसीलिए चीज़ें जैसे हुई है, जो भी है, उसको एक्सेप्ट करना। और अब एक्सेप्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है कि हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर काम करना है कि जो भी अभी हो रहा है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी है, अब उसके ऊपर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को कैसे हेल्प करनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मैं उसको ओवरकम कर सकूँ, उसको पार करके आगे जा सकूँ। ये एक बहुत ज़रूरी थॉट है जो मोटिवेटिंग है, जो आपको उस दुख को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो ये हो गया एक पहला पॉइंट एक्सेप्टेंस का। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपने शरीर को रोज़ उठते बैठते या सुबह शाम कुछ अच्छी सूचनाएं देनी ज़रूरी है कि मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, शरीर का एक एक हिस्सा बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत शांत है और बहुत हेल्दी है। जितनी बार आप ये बोलते हो, आपकी बॉडी उसको फॉलो करती है, उसके ऊपर काम करने लगती है, और जो भी आपकी बीमारियां हैं, अंदर से नेचुरल जो हीलिंग होती है हमारी बॉडी की, वो बहुत तेज़ बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है जब आप उसको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने बॉडी पार्ट को। जिस बॉडी पार्ट में आपको पेन है, तकलीफ़ है, उसको आप बड़े आसानी से, शांति से, डीप ब्रीदिंग करके, उसको रिलैक्स करके, उसको पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे दो कि वो बॉडी पार्ट अपना हीलिंग का काम बखूबी निभा रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। इससे क्या होगा, नेचुरल हीलिंग जो बॉडी की है वो अच्छे से काम करेगी, और जो दवाइयाँ चल रही है उसको बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। ये हो गया नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी खुशी ढूंढना। अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे तनाव है, जिससे तकलीफ़ है, तो उसको एक्सेप्ट करके अब और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, जिसके लिए आप बहुत अपने आप को नसीबवान मतलब लकी समझते हो, तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो लाइफ में बहुत अच्छे से चल रही है, जिसके लिए लोगों के लाइफ में बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन आपको उसमें बहुत आसानी से सब कुछ मिला है या फिर आपके हिस्से में आ गया है। तो उसके लिए शुक्रगुजार रहना, ग्रैटिट्यूड फील करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जिसमें आपका मन लगता है, जो चीज़ें आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी लेकिन आप अभी नहीं कर रहे हो, वो दोबारा शुरू करना, उसमें अपनी खुशी ढूंढना, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने आप को शांत करना। अपने आप को आप जितना शांत करोगे, जितना रिलैक्स रखोगे, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है, मतलब आप बगीचे में जाके बैठो या कहीं और जहाँ पे नेचर है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे। ओम चैंटिंग होता है जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे माइंड रिलैक्स्ड हो। ऐसी चीज़ें कम से कम दिन में 2 बार रेगुलर तौर पे अगर आप करते हो तो उससे मन की जो एंग्जाइटी है, ये जो नेगेटिविटी है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। जो नेगेटिव थॉट्स जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ करने के बाद
आपके शरीर की जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो दूर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो छोटी सी बात है जिसको अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा अच्छा, कि जितना हमारा स्ट्रेस हम कम करेंगे, जितना हम अपने आप को रिलैक्स्ड रखेंगे, जितने नेगेटिविटी जो माइंड में बिठा की रखी है उसको लेट गो करेंगे, उतनी ही आसानी से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर काम कर पाएंगे, बीमारियों को ठीक कर पाएंगे और मन की खुशी बढ़ा पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे इसके लिए शेयर कीजिए और नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।